तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग राउटर्स के ऊपर बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पैकेट्स, कितने टाइप्स ऑफ पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। जो कल तुम लोग देख रहे होगे, एक सेकंड हमको वो दिखा देते हैं तुम लोग को, ऐसा डाउट ना रहे। एक मिनट। के बाद जो लास्ट क्लास में जो बंदे लोग नहीं आए थे उनको हम समझा दे रहे हैं बेसिकली। जैसे कि ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, अब जैसे कि ये मार्क से यहाँ लीसा पे गया था। लास्ट क्लास का जो एरर भी था उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी कमांड प्रोम्प्ट पे हम लोग गए, अब इस पे एक बार करके हम दिखा दे रहे हैं। पिंग 10.1.1.4, ठीक है ना। बी ए स्टार्ट हो गया। तो ये जो टाइप यहाँ पे ICMP, फिर उसके बाद ATS, फिर ARP, ये सब जो दिखते हैं ना, वो हम तुमको बेसिकली आज वो भी एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में ये बना, तो अभी इसमें तुम्हारा ये लेयर 2 दिखता है। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए, अगर जो रिकॉर्डिंग देख लेंगे उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये स्विच का तुम्हारा हम CLI कॉन्फ़िग भी जो था लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, वो भी हम अभी दिखा देंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। जो एरर दिखा दिया था, जैसे यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म पे ये सेंड हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये जो तुम्हारा पैकेट रहेगा ये तुम्हारा सिर्फ ये स्विच जो बेसिकली तुम्हारा क्या करता है, लेयर 2 को ही सिर्फ याद करता है। ये हम तुमको लास्ट 2 क्लास से बताते आ रहे हैं कि स्विचेस में लेयर 2 ही रहता है, ठीक है ना। अभी ये हो गया, अभी यहाँ से ये इस पे जाएगा, ठीक है, डेनी पे आ गया। तो ये मतलब एक तरह से जैसे बताए थे कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब तुमको पता होगा, ठीक है ना। ये भी हम बता दिए थे, दिखाते कि कैसे होता है। फिर उसके बाद ये तुम्हारा पैकेट्स में इसको इनपुट में याद हो गया कि इसका मैक एड्रेस क्या है और इसका IP क्या है, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक रखते हैं। और ये ICM ये भी मतलब अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ क्या क्या होते हैं। फिर अभी हम लोग राउटर्स पे भी आज बात करेंगे। एक सेकंड, बर्लिन बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर मुझे इटाली लेफ्ट डाउनलोड करा। अरे यार, नॉर्मल वॉइस में कराओ यार, ये ऐसे ये वाला वॉइस मत यूज करा करो, वो सही नहीं लगता है। ये सब मत किया करो यार, क्लास में नॉर्मली बात करो, ठीक है। सब चीज़ सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी जैसे जॉनी का हम खोल के दिखा रहे हैं तुम लोग को डेस्कटॉप पे जाके, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी हम जॉनी के यहाँ पे लीसा पे भेजते हैं, तो PING पॉइंट। और आज हम CAM का भी बात करेंगे, ये CM कैसे होता था। लास्ट क्लास में हम बस मतलब बता नहीं पाए थे, अभी हम बता दे रहे हैं तुमको। जैसे ये हो गया, इसका पैकेट बन गया। अब इसके पैकेट से ये तुमको अब दिखाएंगे, रुको। ये स्विचेस में गया, लेयर 2 में जाएगा, लेयर 2 का मैक एड्रेस, फिर यहाँ से इस पे आएगा, ये यहाँ सेंड हुआ। अब इसका एक बार ओपन करके दिखा दे रहे हैं, देखो, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये पूरा एक बार आ गया इसके पास। अब ये जब वापस यहाँ से जाएगा तो ये लेयर 2 में ही जाएगा, ये भी देख लो, यहाँ पे गया वापस। तो अभी तुम इसको देखोगे तो ये देखो, इसमें तुम्हारा एक सेकंड कहाँ गया, ये लेयर 2 वाला जो था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा हो तो लेयर 2 में ही गया, लेयर 3 गायब हो गया। अब जो हम फिर से इसको जब इस यहाँ पे जाएगा जॉनी पे, तो देखना क्या होगा। जॉनी पे गया तो अभी तुम्हारा इसका हम ओपन करके दिखा रहे हैं, तो देखो ये वाला हट जाएगा क्योंकि इनपुट वापस आ गया, इसको पता लग गया कि ये लीसा का ही एड्रेस है। तो देखो ये COM कैसे करता है काम, ठीक है ना, वो भी हम बता दे रहे हैं तुम लोग को। एक सेकंड, दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन, ठीक है। एक सेकंड, हम पूरा वही मॉनिटर पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक समझ गए। अब हम तुमको स्विचेस पे उसका CL काम दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पे हम इसका इनेबल कर देते हैं, पहले इनेबल करेंगे, इनेबल कर दिए। अब इस पे मैक एड्रेस शो, मैक एड्रेस, ठीक है। हाँ देखो, ट्रांसलेटिंग मैक एड्रेस टेबल डोमेन सर्वर 255.25, ये ऐसा ये एक एरर आ गया है ना, ठीक है। बेसिकली तुम ये समझो, ये एरर आ गया क्योंकि इसमें पता नहीं चल पा रहा है इसका, ठीक है ना।
अभी हम जब इसको पूरा रीसेट वापस एक बार करके दिखाते हैं। अब तुम्हारा मार्क से लीसा हम जाते हैं, तो एक सेकंड ये हम कर दे रहे हैं, तुम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। वन पॉइंट ठीक है। एक सेकंड ये सिमुलेटर में नीचे था, रियल टाइम में भी 1 मिनट। एक सेकंड इसको रीसेट करना पड़ेगा, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। अभी वापस से हम लोग इस पे आते हैं और इसका एक बार फिर से कर देते हैं रीसेट। हम इसके डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे कमांड पे जाएंगे, तो ये तुम्हारा डेनी का है, ठीक है ना। डेनी से अभी हम जाएंगे उस पर, तो एक सेकंड। एरर हो रहा है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसका हम एक बार फिर से क्या बोलते हैं, इस पे जाएंगे मार्क पे। तो हम इसको पूरा एक साथ प्ले करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखना सारे के सारे चीज़ एक साथ, देखो यहाँ पे आ गए। अभी हम तुम्हारा 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो कैसे कैसे होगा। ये इधर से गया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया। थोड़ा धीरे धीरे स्लो स्लो प्रोसेस में दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी ये इसके साथ एक सेकंड इसको पास कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये अब इधर से आया, ये बेसिकली तुम्हारा मैसेज का हम पूरा बता दिए हैं। अब हम इसको एक सेकंड थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, सभी को समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है। अब हम इसका एक सेकंड एक बार वापस से जो यहाँ पे आया, हम इसका एक बार ये ओपन करके दिखाते हैं। स्विच पे जाएंगे और फिर से देखते हैं। हो सकता है हमको लग रहा है कुछ कुछ तो गलती हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेबल अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है बार बार डोमेन सर्वर। बेसिकली लगता है इसका डोमेन IP255 इसका सिलेक्टेड है, तो इसका हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी अब जैसे कि इस पे आ रहे हैं हम लोग, वो वाला तो एरर हो जाता है बार बार ही। COM बेसिकली तुम्हारा ये स्विचेस कैसे कर रहे हैं, मैक एड्रेस के थ्रू ही तुम्हारा ये सारे के सारी चीज़ को याद रखते हैं और उसके वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ तक सभी समझ में आ गया। ये तुम्हारा मैसेज कैसे जा रहा है, अभी भी जा ही रहा है बेसिकली। ये पूरा एक बार तुम लोग क्लियर देख लो, बिना एक्सप्लेन के मैं बता रहे हैं। ये ऑन है इसलिए ना, ठीक है ना। तो भी हम लोग इसको एक बार रीसेट करते हैं। 1 मिनट रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डेनी से जाएंगे इस पे, ठीक है ना। तो अभी हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक सेकंड। मार्क का प्लेस डेनी पे आए हम लोग। अब डेनी पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, डेनी से अब हम लोग इस पे आएंगे, इस मैक पे। देखना क्या होगा, ठीक है ना। 10.1.1.11, ठीक है। पिंगिंग स्टार्ट हो गया, YMC। यहाँ पे देखना क्या होगा। 1 मिनट, ये इसको गया, स्विच पे गया, जिसका पैकेट दिखाते हैं। देखो 1 मिनट कहाँ गया वो गया, हाँ। तो देखो इसका यहाँ पे मैक एड्रेस और ये पूरा दिखा रहा है, CE किसको जाना है। तो तुम लोग देखना इसमें क्या होगा। ये देखो इसका दिख रहा है तुमको, यहाँ लेयर से अब यहाँ पे आएगा, एक्सेस पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली तुम्हारा राउटर से जिसमें वेव के थ्रू तुम्हारा जाता है, ये तुम्हारा वायरलेस कनेक्शन हुआ, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है ना।
क्योंकि ये सब चीज़ हम लास्ट क्लास में दिखाए हैं, तुम लोग पिछला रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा आगे कहाँ जाएगा, देखो ये तुम्हारा इसमें आया एक्सेस पॉइंट पे। अब एक्सेस पॉइंट में आया तो अब देखो एक्सेस पॉइंट का तुम्हारा अभी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, अब ये देखना क्या होगा, तुम लोग यहाँ से सभी को मैसेज चला गया, सभी पे। तो ये तुम्हारा किसी को पता है ये क्या हुआ अभी? किसी को समझ में आया? कोई हैंड रेज करके बोलना चाहेगा क्या हुआ अभी इसमें, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई बोलना चाहेगा? हाँ बोलो हैकर ब्लॉग। ये कह रहा हूँ ब्रॉडकास्टिंग हो गया ना ये सभी को हाँ, और सबके ये चीज साथ कहाँ पे होता था? हब में होता था ना, हाँ होता था ना। हाँ, हबी में होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का समझ गए। हाँ बोलो स्माइली। हाँ बस वही बोल रहा था, हब में ऐसा होता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो तुम्हारा अब हम इसमें एक मिनट रुक जाओ। नहीं हो रहा है वो, छोड़ो। तुमको अच्छे से ड्रॉ करके बता पाते थे, नहीं तो छोड़ो, रहने दो। नहीं हो रहा है इसमें, रहने दो। ठीक है ना, बेसिकली इसमें यही हुआ कि जैसे हब में तुम्हारा क्या होता था कि वेव के फॉर्म में सारे के सारे जो मतलब जाते थे ना, जैसे कि तुम्हारा वेव के फॉर्म में ये पूरा, जैसे अभी हम तुम्हारा हब वाला वापस एक बार ओपन करके दिखा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा हब वाला साइड है। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम फिर से दिखा दे रहे हैं। देखो हब में भी क्या होता था, जैसे मैलफॉय को हम भेज रहे हैं या हरमाइनी को भेज रहे हैं। एक मिनट, अब हैरी जो है तुम्हारा इसको भेज रहा है हरमाइनी को। ठीक है ना, मैसेज देखना इसमें क्या होगा। जो चीज़ इसमें हुआ वही, जो चीज़ अभी तुमको वायरलेस वाले में दिखाए थे वही चीज़ इसमें भी होने वाला है। तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, जो क्लासेस में नहीं आए होंगे तो उनको समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो एक मिनट, एक्सेस पॉइंट, एक मिनट। देखो यहाँ पे गया, अब देखो यहाँ पे भी ऐसा ब्रॉडकास्ट हो गया, सभी को चला गया, जाना इसको था। तो सभी को समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? एक बार प्ले करके देख लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो मच क्लियर हो रहा होगा। देखो ये हब वाला तुम्हारा पार्ट हुआ, जैसा हब में हो रहा था, तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं। ये देखो ये तुम्हारा वही ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ से देखो एक्सेस पॉइंट से सारे के सारे टैबलेट्स पे चले जा रहे हैं सारे मैसेजेस। अभी वापस से अभी हम उस पर पॉइंट पे आएंगे, हब वाले पे। अभी वो हब का अभी रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ से ये गया मैसेज, ये यहाँ पे फिर जाएगा, फिर अभी इस बंदे को चला जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग मैसेज दिए थे, तो इसको आ गया। लेकिन जब ये बंदा यहाँ मैसेज कर रहा है तो इस पॉइंट से ही सारे लोगों को चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम तुमको एक सेकंड अगर दिखाएं तो एक्सेस पॉइंट पे लेके रुक जाओ एक सेकंड, इसको पॉज करने दो। देखो लेयर 2 वायरलेस दिखा रहा है, वायरलेस कनेक्शन, क्योंकि हम लोग ये वायरलेस कनेक्शन है। ये बेसिकली तुम्हारे जो एक्सेस पॉइंट है ये वायरलेस है, ये तुम्हारे स्विचेस से कनेक्टेड है। स्विचेस कनेक्ट करके ये तुम्हारा एक तरह से वायरलेस इंटरनेट एक्सेस करने का एक राउटर से कनेक्टेड किया हुआ है। स्विच बेसिकली ये स्विच किसी राउटर से कनेक्टेड है, राउटर से स्विच कनेक्टेड है, और स्विचेस से ये सारे लोग एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है ना, एक सेकंड इसको साइड कर दें तो मोर क्लियर होएगा तेरे को कि ये सारे के सारे जो है इससे कनेक्टेड रहते हैं स्विचेस से। ठीक है ना, अब स्विच जो है, स्विच अब इससे वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन से इससे एक्सेस किया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि ये सारे वायरलेस, ये सारे टैबलेट्स, ये सारे जो वेव दिख रहे हैं, ये वेव फॉर्म में तुमको इंटरनेट दे रहा है। तो वेव में क्या होता है कि जो मतलब वायरलेस होता है ना, उसका तुम लोग ईजिली एक्सेस ले सकते हो। मतलब किसी का भी डाटा, जैसे हब में हैकर लोग कैसे तुम लोग का मैसेज रीड कर पा रहे थे, वही चीज़ तुम इसमें भी कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन में भी वही चीज़ हो रहा है। ठीक है ना, अभी जैसे कि हम तुमको इसमें देखो लेयर 2 में वायरलेस हुआ। अभी इसको आगे प्ले करते हैं, एक मिनट इसको हटाओ। तो अभी जैसे कि एक सेकेंड होगा, यहाँ से आया, अभी इसको हुआ, पॉज करते हैं। देखो ये देखो नहीं हुआ। अभी इस पे हम जाके एक और आगे बढ़ाएंगे, एक और बार प्ले किए, यहाँ पे आया, देखो क्या होगा, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू इस पे चला गया।
इसमें भी वायरलेस था लेयर 2, लेकिन इस स्पेस बंदे को, क्योंकि ये सारे का आईपीस को नहीं पता था, ये सारे जो आईपीस तुमको दिख रहे होंगे, ये सारे आईपी स्पेस का ये डेस्टिनेशन सेट नहीं था। डेस्टिनेशन किस पे सेट था? 10.1.1.11 पे सेट था। तो उसका आईपीस को याद हुआ है, तो इसमें लेयर 2 तुम्हारा वायरलेस रहा। लेयर 2 वायरलेस क्यों हुआ? किसी को समझ में आया क्यों हुआ लेयर 2 वायरलेस? अभी इतने एक्सप्लेन किए हैं, कोई बता सकता है इसमें लेयर 2 वायरलेस क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? कोई बताएगा? हाँ बताओ। लेयर 2 में आईपी एड्रेस होता है इसीलिए। हाँ, और लेयर 2 में वायरलेस इसमें क्यों दिखा रहा है? बेसिकली तुम्हारा एक्सेस पॉइंट जो है वो तुम्हारा इसमें आईपी नहीं है, ये तुम्हारा एक तरह से वायरलेस कनेक्शन है। ये लोग मतलब ये एक तरह से राउट ये है वायरलेस, ठीक है ना, वायरलेस वाईफाई है मान लो, ठीक है। और ये सारे उससे इंटर कनेक्टेड है थ्रू वेव्स में इंटरनेट का ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हाँ बोलो हैकर, कुछ बोल रहे हो? हैकर कह ब्लॉग। रहा हूँ इसलिए है क्योंकि स्विच स्विच हमारा लेयर 2 का है ना। हाँ, और ये वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे दिखा रही है, ये यहाँ से ना ट्रैवल कर रहा है, ये एक्सेस पॉइंट से, ये एक्सेस पॉइंट है उसका। ये एक्सेस पॉइंट जा रहा बट ऊपर जा रहा ना, स्विच पे जा रहा लेयर हाँ 2 ऊपर पे। स्विच से, तो और स्विच राउटर से कनेक्टेड है ना, तो स्विच इसको प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से वायर हाँ, तो जॉइंटेड है। लेयर 2 का स्विच है ना, इस वजह से हम्म, दिखा रहा है। हाँ ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? अभी हम लोग ये ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया हो, तो अभी हम लोग स्लाइड्स पे आते हैं वापस से। एक मिनट रुक जाना, हम लोग राउटर्स का समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैकेट्स पे आएंगे, ठीक है ना। इसको क्लोज करने दो एक सेकेंड, ठीक है। बस थोड़ा सा रुक जाना, इसको हम सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, बस थोड़ा सा वेट कर लो तुम लोग, 1 मिनट रुक जाओ। God, क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि राउटर वाला भी पार्ट पढ़ा ही देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको ओपन कर लेते हैं। ये हम लोग राउटर्स एंड हाउ दे वर्क एंड कनेक्ट टू आवर वर्ल्ड, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे हम लोग अभी आएंगे, 1 मिनट बस थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट हमको देखना है। ओपन होगा ना तो उसमें हमको 1 मिनट राउटर्स का फाइल अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं, इंट्रोडक्शन टू राउटर्स। तो तुम सभी लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हो वो बेसिकली एक मतलब जो नेटवर्क से कनेक्ट करता है वो तुमको राउटर्स के थ्रू, अभी हम लोग राउटर्स दिखाएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे राउटर्स काम करते हैं, ठीक है ना। वो भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कैसे मतलब राउटर्स काम होते हैं, कैसे मतलब वर्क करते हैं, उसका कैसे मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट। बैकग्राउंड में बहुत चीज़ चल रहा है ना, इसलिए एरर बाजू हो गया था। हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू राउटर्स। इन दिस presentation we will explore routers and their crucial role in connection our world. We will discuss how they functions, their components and their significance in modern networking. Understanding routers is a key to grasping how data travels across the internet. Basically कैसे तुम लोग इंटरनेट में कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे के थ्रू, जो तुम्हारा राउटर कैसे हेल्प करता है। बेसिकली कि अगर तुम एक स्विच से कनेक्टेड रहोगे ना, तो वो स्विच एक मतलब एक एरिया जैसे 10.1.1 तुम देख रहे थे, एक पूरा स्विच था, उसमें सिर्फ वही 10.1.1 ही के लोग कनेक्टेड थे। और उसके बाद पॉइंट के बाद 2, 3, 4 तुम लोग अगर देखे होगे, तुम लोग अभी हम फिर से अच्छे से क्लियर दिखा दे रहे हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ, वो लोड हो जाने दो, 1 मिनट रुक रुक जाना।
देखो ये वाला भी लोड हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अभी हम तुमको समझा रहे थे कि कैसे मतलब राउटर्स एंड इसका वर्क होता है ना। तो बीच में जैसे ये राउटर है ना, ये बेसिकली तुम्हारा स्विच से यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से तुमको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस पॉइंट पे ले जा रहा है, मतलब बेसिकली तुमको वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है। अभी जैसे ये चारों बंदे हैं तो ये एक राउटर से कनेक्ट, ये स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है ना। वो स्विच का एक आईपी है, देखो 10.1.1. ये मतलब सारे देखो 10.1.1 10 इसके बाद का जो डिजिट है वो सिर्फ चेंज हो रहा है। अगर तुम लोग लास्ट क्लास में आए होगे तो उसमें हम तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एक तरह से मतलब बोल सकते हो कि क्लासेस आईपी के क्लासेस हम तुमको एक्सप्लेन किए। एक मिनट रुको। हाँ तो आज हम लोग यही मतलब वो एक्सप्लेन किए हुए थे, ठीक है ना। आज तो हम लोग थोड़ा एडवांस फॉर्म में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी हम तुमको बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। भी हम लोग इसके बाद भी मतलब अगर है तो उसमें भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना। इशू नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम लोग को पैकेट्स क्या होते हैं, राउटर्स कैसे काम करता है, राउटर क्या हेल्प करता है दूसरे सर्वर्स के थ्रू, वो हम पूरा एक पेंट के थ्रू तुम लोग को एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका इस बंदे का यहाँ पे आईपी। अब इस बंदे को अगर इस सर्वर से कुछ मंगवाना हो सामान तो इसका आईपी तुम देख रहे हो 23.227.38.65। ये डिफरेंट आईपी है, ये डिफरेंट आईपी है। तो ये यहाँ से जाएगा। अभी हम तुमको गेटवे भी बताएंगे कि गेटवे क्या होता है, गेटवे कैसे होता है, फिर डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेटवर्क जहाँ पे होस्टिंग होता है सारे साइट्स का, वो सारे हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पीपीटी पे आते हैं वापस से। एक मिनट रुकना, एक और हम ओपनिंग करके रखते हैं, रुक जाओ। पब्लिक टाइटल्स IPv6 एक बार, क्योंकि हम लोग IPv6 और IPv4 पढ़े हैं तो एक बार वापस से हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे ना। ये भी हम वापस से एक तरह से रिवीजन के तौर पे तुम लोग को बताते हुए जा रहे हैं। और एक और हमको एक मिनट रुकोगे तो हम तुमको एक मिनट। तो ठीक है, तो अभी हम लोग राउटर्स करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पैकेट्स जो होते हैं वो पे उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू राउटर्स। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर राउटर्स एंड देयर क्रूशियल रोल इन कनेक्शन टू आवर वर्ल्ड। वी विल डिस्कस हाउ दे फंक्शंस। ये अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। What is a router? Basically, router क्या है? Router is a device that forward data packets between computer networks. It manages traffic on the internet by directing data from one network to another. By understanding router, we can appreciate their roles in ensuring efficient communication. देखो, हम जैसे कि अभी तुम लोग को बता रहे थे कि राउटर्स जो एक डिवाइस है, वो तुमको डिवाइस जो है वो पूरा डाटा को पैकेट्स फॉर्म में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, मतलब एक तरह से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू तुमको एक एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाता है। अब जैसे कि हम तुमको पेंट के थ्रू हम तुमको एक्सप्लेन करें। एक सेकंड, पेंट ओपन करने दो। देखो, मान लो ये एक तुम्हारा स्विच है, ठीक है ना। ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये राउटर है तुम्हारा, ठीक है। हम ये राउटर के बाद ये राउटर तेरा एक तरह से समझ गया, ऐसे हम अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बस। और ये दूसरा एक स्विच है, ठीक है। इससे 4 लोग कनेक्टेड है, मतलब 3 ही लोग कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। और इससे 1 2 3 4
5 6 और ये 7 लोग कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर उसके बाद ये एक हो गया, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया। ये सारे लोग एक अपने अपने, कोई फ़ोन से कुछ यूज़ कर रहा है, कोई किसी चीज़ से यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसका भी अपना एक राउटर है, ठीक है ना। ये राउटर है, हम बता दे रहे हैं, इसको आर से बता देते हैं, और ये भी आर से, ठीक है। और ये भी वेब, ठीक है, ठीक है। ये राउटर है, ठीक है ना, ये राउटर है, ये वाला, ये राउटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा स्विच है, ये भी स्विच, ठीक है। तो ये सारे लोग एक स्विच से कनेक्टेड, और ये स्विच जो है तुम्हारा एक राउटर से कनेक्टेड है। तो बेसिकली राउटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, किसी को आइडिया है क्या हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? क्लास में कोई है तो? ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारा जैसे ये पूरा का पूरा जो बंदे लोग यहाँ से कनेक्शन दिए हुए एक स्विच से, बेसिकली पोर्ट से कनेक्टेड है। स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, अगर तुम लोग को बताए हैं, जैसा कि फिर से हम दिखा देते हैं कैसे स्विचेस होते हैं, क्योंकि हम सारे क्लास में सब चीज़ अच्छे से बताते हुए जा रहे हैं। अगर कोई बंदा बीच में आया हो तो उसको आइडिया ना हो तो हम वो भी दिखा दे रहे हैं। देखो ये तुम्हारा स्विच है, देखो ये देखो, स्विच में ये सारे पोर्ट्स हैं, तुम्हारा पूरा स्विच बॉक्स है पूरा, तुमको अगर दिख रहा हो तो, ठीक है, ठीक है। मिनट, वापस पेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो तेरा जो ये सारे लोग कनेक्टेड है, मान ले इसका यहाँ पे, एक मिनट इसका साइज जो है, तो तुम्हारा मान लो इसका आईपी है तुम्हारा 10.1.1.002, मतलब 10.1.1.225 तक, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं तक वैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सारे लोग को एक एक मतलब दिया हुआ है सभी को, ठीक है ना। एक सेकंड, ठीक है ना, यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम छोटा साइज में छोटा करने का ट्राई करें तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। और इसका इस यहाँ पे जो लोग कनेक्टेड है, इसका हम तुमको बता रहे हैं, एक मिनट इसको मैं छोटा बताता हूँ, ठीक है। इसका है मान लो 233.233.0, 233.233.0, ये एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना। वो हम उतना करने जाएंगे तो फिर उसका टाइम लग जाएगा, उतना हम करके नहीं बता रहे, ठीक है ना। इसका ये आईपी है तुम्हारा, ठीक है, ये आईपी है, एक सेकंड, हाँ। तो तुम्हारा आईपी, ठीक है, ये इसको ये प्रोवाइडेड है और ये तुमको ये प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली जो राउटर्स होते हैं, दोनों के जो राउटर्स तुमको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तुमको, बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्शन, इंटरनेट के मतलब इंटरनेट वर्ल्ड से, नेटवर्क मतलब नेटवर्क से तुमको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे इस बंदे का यहाँ से आईपी, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, ठीक है, ये बंदा है। अब ये यहाँ पे स्विचेस के थ्रू मैसेज किया, अब ये तुम्हारा जा रहा है मैसेज, ये इधर फॉरवर्ड हुआ। अब इसको कुछ मंगवाना था इस बंदे से जो यहाँ पे है, ये दूसरे कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है, मतलब पूरा इसका प्लेस दूसरा है, ठीक है ना। ये बंदा है, अब इस बंदे को, इसको कुछ सामान मंगवाना है इस बंदे से जिसका आईपी ये है और इसका आईपी ये है। तो ये लोग तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। अगर बीच में अगर कोई तुम्हारा कोई कनेक्शन, मतलब अगर मान लो ये राउटर्स नहीं होते तो ये बंदा इस बंदे से कैसे कम्युनिकेट करता है? अगर डायरेक्टली, एक सेकंड इसको नीचे करके थोड़ा दिखाते हैं, इतना तुम लोग, एक मिनट, हाँ। तो मान ले कि ये बंदा जो है ना, ये तेरा स्विच है और ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच
चाहिए तो 1 मिनट। मेरी ड्राइंग में बहुत अजीब लगता है, ये तो नहीं होता है। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। मान ली ये दो स्विचेस है तेरे, ये इंटरकनेक्टेड है, बीच में कोई राउटर नहीं है। ठीक है ना। ये सब कनेक्टेड है, ये दो कनेक्टेड है और इसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे। तो क्या तेरे को लगता है ये दोनों मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे? किसी को कोई आइडिया है? हाँ बोलो हैकर ब्लॉग। भाई ये स्विच तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, पर राउटर कम्युनिकेट करेंगे with कोई भी हाँ। केबल के थ्रू, सीजर केबल हो या फिर फास्ट इथरनेट, कोई भी केबल हो, इथरनेट हम्म। केबल, उसको कनेक्ट हम्म। करके हम कर सकते हैं। हाँ वो लोग बात कर पाएंगे, वो राउटर स्विचेस नहीं कर हाँ, सकते, स्विचेस में स्विचेस नहीं कर एरर सकते। दिखा और देगा। इसमें जो 10.1.1.0 है, ये तो नेटवर्क का आईपी हो गया ना, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 0 तुम अगर है देख रहे तो हो 1 भाई। नेटवर्क आईपी होगी ना वो तो, पूरा हम्म। नेटवर्क आईपी। 1 से हम्म। स्टार्ट होगा तो 1 से लेकर 255 तक रखो, हम्म। पूरा 0 से 255 तक रहता है ना। हाँ। 0 तो नेटवर्क आईपी हो गया। हम्म। अरे एक एरर कर गलती कर दी है यहाँ पे, जो जीरो है ना इस पे हम 1 सेकंड, इस जीरो को हम मान लो 1 सेकंड, ये गलत हो गया यहाँ पे, 2 मान लो 255 है। ठीक है ना। 255 है। ठीक है। इसको जीरो मेरे को हटा दे रहे हैं, जीरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जीरो नहीं है, हम उसको लिख दे रहे हैं। 1 मिनट। ये तुम्हारा 233 से लेके इसका हम ऊपर यहाँ लिख देते हैं पॉइंट। तुम लोग समझ जाना। ठीक है ना। 233 पॉइंट से 255 तक है। ठीक है। ये हम बता दिए जी। हम अभी ध्यान गया मेरा इस पे। ठीक है। ठीक है ना। ये 255 इसका है। ठीक है ना। समझ जाना, इसका है यहाँ पे जो काटे हैं। ठीक है। 255 इसका है, वो देखे नहीं, जीरो जीरो नहीं होता कभी भी, दोनों का जीरो जीरो हो ही नहीं सकता है वो चीज़। ठीक है ना। तो स्विचेस में क्या होता है कि स्विचेस में अगर बीच में राउटर नहीं रहेगा ना, तो अगर इस आईपी का अगर यहाँ पे बंदा होगा और दूसरे साइड का इस आईपी का अगर यहाँ पे बंदा होगा, तो नहीं कर सकता है बात, हो ही नहीं पाएगा, स्विचेस नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। वो मैक एड्रेस में तुम्हारा ब्रॉडकास्ट में कुछ भी एरर दिखा देगा, एफ 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 करके दिखा देगा, मतलब बहुत सारे एफ एफ हो जाएंगे। बेसिकली वो तुम्हारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, पूछेगा कि ये बंदे का इस आईपी एड्रेस का आदमी, तो मतलब यहाँ पे जो बंदा है इसका तो ये आईपी है, तो इस आईपी का कहाँ से बात कर पाएगा इस बंदे से। तो बेसिकली ये होता है। ठीक है ना। इसलिए स्विचेस जो होते हैं वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। एक सेकेंड, उसको हटा देते हैं, जहाँ तक रखना तो वहीं तक रखते हैं। 1 मिनट रुको। ठीक है। 1 सेकेंड, इसको ऐसे हटा देते हैं और लिख देते हैं वापस से। 1 2। ठीक है। तो तुम तेरा जो ये 1 सेकेंड ये है, तो ये बंदा इससे यहाँ पे भेजेगा। ठीक है। स्विच पे अब ये मान लो इसको मंगवाना था कुछ सामान इस बंदे से, तो ये इसको भेजेगा, फिर ये यहाँ से ट्रेवल करके राउटर पे जाएगा। अब राउटर क्या करेगा, इंटरनेट में तुमको पूरा ऐसे मैसेज भेजेगा, फिर उस बंदे का राउटर जो रहेगा इसको कैच करेगा, फिर ये कैच करके फिर उसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, इस बंदे को यहाँ से करेगा, फिर स्विच पे जाएगा, फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली राउटर का ये काम होता है कि एक आईपी से दूसरे आईपी से कनेक्शन मतलब बनाना, एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश। जैसे हम तुमसे अभी कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग को तो डिफरेंट आईपी, हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राउटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन लिए हुए हैं, एक तरह से इंटरनेट का एक्सेस पॉइंट है। अगर सेम में जैसे मान लो तुम लोग मेरे पास रहते, जैसे हम एक रूम में, हम लोग सारे लोग एक रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, एक जगह पे हैं। अब यही कोई बंदा दूसरे मतलब दूसरे जगह हो, मान लो हम लोग को कोई एरिया XYZ है और दूसरा जो एरिया है वो तुम्हारा ABCD है। ठीक है। तो जो ABCD वाला रहेगा उसका तो बहुत डिफरेंट रहेगा ना, तो उससे तुमको बात करने के लिए तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली राउटर ऐसा काम करता है कि एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है। जैसे XYZ को अगर बात करना है तुम्हारे ABCD वाले रूम से,
तो वो तुम्हारा इंटरनेट के थ्रू इस पॉइंट से वहाँ मैसेज डालेगा कि हाँ तुमको यहाँ आना है, तो वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली राउटर ये काम करता है कम्युनिकेशन का। आप समझे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? किसी को डाउट है? ठीक है। ब्रदर हाँ ये कह रहा हूँ, इसमें राउटिंग टेबल भी तो रहती है ना राउटर में? हाँ, तो वो अरे यार आएंगे ना, उस पर अभी एक्सप्लेन करते हुए आएंगे, हाँ ये बस ऊपर से ओवरव्यू थी। ठीक है, तो व्हाट आर द राउटर्स पे अभी हम लोग पॉइंट पे थे। तो ठीक है, समझ गए कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं। वो लोग हाउ राउटर वर्क्स। राउटर्स यूजेस राउटिंग टेबल्स। देखो अभी एक बंदा बोला राउटिंग टेबल्स, देखो आ गया ना। हम बोले ना जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे तुमको एक्सप्लेन होते जाएगा, तुम लोग वेट नहीं करते हो, यही इशू है। ठीक है, राउटिंग टेबल्स पे हम लोग आ गए। Routers uses routing tables and protocols to determine the best path for data. When the data packets arrive, the router analyzes its destination and forwards it accordingly. This process ensures that the data reaches its intended destination quickly and effectively. देखिए जैसा भी ये बंदा बोल रहा था राउटिंग टेबल के बारे में ना, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए, समझ में आया होगा तो समझ गया होगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें भी। एक सेकंड रुक जाओ, ये हैंड रेस किया हमने। ठीक है, बेसिकली यही है राउटिंग टेबल्स एंड प्रोटोकॉल्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथवे फॉर डाटा। तो बेस्ट पाथवे तुम्हारा एक तरह से जैसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथवे जैसे होता है ना, वैसे समझो। ठीक है ना, जैसे एक बंदा यहाँ पे है, फिर उसको दूसरी जगह जाना है, तो तुम्हें घूम घाम के नहीं जाएगा, मतलब वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने का ट्राई करेगा। ठीक है, when a data packets arrive, the routers analyzes its destination and forwards it accordingly. मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, ऐसे जाके ट्रैवल करते हुए जाता है नेटवर्क के थ्रू। मतलब इस बंदे का एक नहीं, वो सिक्योर्ड रहता है। ठीक है ना, एक तरह से तुम वो बोल सकते हो। ठीक है, types of routers. There are several types of router including wired, wireless and core routers. जैसे कि हम वायरलेस का एग्जांपल दिए, तो वायरलेस में क्या हो जा रहा था, हब के जैसे काम कर रहा था। वायर्ड राउटर्स पे भी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग वायर्ड का भी बीच में लाएंगे। ठीक है ना, अभी बीच में जो राउटर था वो वायर्ड वाला था, अभी जो तुमको हम एक सेकंड दिखा देते हैं फिर से। एक मिनट। ऐसे नहीं, धीरे धीरे आएंगे यार, ऐसे बीच बीच में बार बार दिखाना पड़ रहा है रहने तो। ठीक है, टाइप देयर आर सेवरल वायर्ड राउटर्स होते हैं। ठीक है, वायर्ड, वायरलेस एंड कोर राउटर्स। ईच टाइप सर्व डिफरेंट पर्पसेस फ्रॉम होम नेटवर्किंग टू मैनेजिंग internet traffics at the large scale. Understanding these types helps in the choosing the right routers for your need. ठीक है, राउटर कंपोनेंट्स। तो राउटर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ द राउटर इंक्लूड द सीपीयू, मेमोरी एंड इंटरफेस। द सीपीयू प्रोसेस द डाटा while the memory stores the routing information. बेसिकली तुम अगर देखोगे टीपी लिंक भी होता है या कुछ भी होता है, बहुत सारे जो भी राउटर्स होते हैं उसमें तुम अगर उनके वेबसाइट्स पे जाओगे तो उसमें तुम देखोगे कि एक अगर उसका पैनल पे लॉगिन करोगे ना, तो पैनल पे तुमको दिखा देता है कि इस राउटर का इतना कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे 2 KB या फिर 3 MB, मतलब मैक्सिमम तुम्हारा 5 MB या 6 MB ऐसे ऐसे स्टोरेज मतलब रहते हैं, KB में रहते हैं, MB में रहते हैं। ठीक है ना, और सीपीयू तुम्हारा, सीपीयू तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, सीपीयू का काम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सीपीयू प्रोसेसर डाटा, तुम समझ सकते हो। ये इंटरफेसेस कनेक्ट टू द वेरियस नेटवर्क अलाउइंग द राउटर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, राउटर इंटरफेस बनाता है जिसके थ्रू दूसरे का डिवाइसेस से हम लोग कनेक्ट करके बात कर पाते हैं। ठीक है, routing protocols. Routing communication using routing protocols such as RIP, OSPF, and BGP. These protocols help routers share information about network topology and chooses the best routers. Understanding these protocols is essential for the optimizing networks. तो अभी हम नेटवर्क टोपोलॉजी पे भी हम आते हैं। ठीक है ना, वो भी हम बता देंगे आज, सोच रहे हैं। एक मिनट रुकना, मेरे पे है टोपोलॉजी का भी यार, एक बार में छूट गया था ना, इसलिए हम बहुत सारी चीज नहीं करवा पाए तुम लोग को। उस क्लास में हमको करवा देना था पर हुआ नहीं था। नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है,
इसका भी मेंशन करके रख देते हैं, एक्सप्लेन ही कर देंगे सब चीज़। प्रोटोकॉल्स भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उसमें हम अभी बता रहे थे तुमको नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी अभी हम अलग से पीपीटी निकाल रही है, उसका हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें बना हुआ है सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोटोकॉल्स इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। एनईटी एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग, एक बंदा जो एनईटी के बारे में पूछ रहा था, तो अभी इसमें डिटेल्स में, ठीक है ना। एक सेकंड, वो आया नहीं, वो बंदा नहीं आया है, ठीक है। तो एनईटी network address translation, NAT allows multiple devices on a local network to share the single public IP addresses। तो हम तुमको एक मीडिया भी उसका दिखा दे रहे हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। 2 मिनट को 2 मिनट बस जो हम दिखा रहे हैं तुमको। NAT का देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा, एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारा जैसे मान लो ये 3 कंप्यूटर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा सोर्स बेसिकली इसको कह रहे हैं। ये अगर सोर्स और डेस्टिनेशन, अभी तो इतना पूरा क्लास में तुमको यही बताते आ रहे हैं, लेयर 1 लेयर 2 में जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सोर्स, मतलब डेस्टिनेशन जो रहता है, डेस्टिनेशन पॉइंट, और सोर्स का मतलब जहाँ पे से रीच कर रहे हैं। जैसे वो भी स्विचेस वाले में दिखाए थे, तो तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ से इस पे गया, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी पे आया, प्राइवेट आईपी, ठीक है ना, प्राइवेट आईपी। अब यहाँ से ये तुम्हारा सोर्स डेस्टिनेशन ये कैसे हुआ, यहाँ पे जाके चेंज हो रहा है। देखो क्या होगा, ये तुम्हारा 192.168 ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। अब प्राइवेट आईपी से फिर ये पब्लिक आईपी कैसे हुआ कन्वर्ट, एनईटी के थ्रू। अब यहाँ से जाके ये चेंज हो जाएगा, फिर वेब सर्वर्स पे जाएगा, वेब सर्वर्स का ये तुम्हारा आईपी। तब ये वेब सर्वर बेसिकली तुम्हारा वो एनईटी वाला वो पार्ट, यहाँ से फिर ये चेंज हो गया, कनेक्ट होकर फिर यहाँ से फिर डेस्टिनेशन आईपी, ये तुम्हारा सेट था पब्लिक आईपी बेसिकली, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे है। अब इस पॉइंट से देखो तुम्हारा सोर्स वाला ये हो गया, डेस्टिनेशन ये तुम्हारा मेन पीसी। तो बेसिकली ये ऐसे एनईटी वर्क करता है। देखो लाइन से देखो दिखा है, जैसे जैसे एरो जा रहा है वैसे देखो, ऐसे गया, फिर यहाँ आया, ये प्राइवेट आईपी तुम्हारा ये था, ये तुम्हारा बेसिकली राउटर वाला हुआ। फिर यहाँ से फिर ये आया, ठीक है। ये देखो पब्लिक आईपी, ये एनईटी कन्वर्ट किया, पब्लिक आईपी से फिर वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर पे सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे जो दिख रही है, फिर वापस यहाँ से जाके तुम्हारे कंप्यूटर पे आ गया। तो ऐसे एनईटी वर्क करता है। तुम्हारे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कैसे करता है समझ गए। एक मिनट इसको क्लोज करने दो, उस पर तुम्हारा एनईटी का पार्ट हो गया। पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं, अगर एक सेकेंड रुक जाओ। Port forwarding enables external devices to access services on the local network, enhancing functional while maintaining security। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग जो होता है ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस को एक्सेस सर्विसेज ऑन द लोकल नेटवर्क को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। जिससे सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सिक्योरिटी के लिए आजकल, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसे अभी रैट्स और जो भी रैट्स बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, जिससे मतलब जो एक बंदा, जैसे मान लो एक बंदे का पीसी है, ठीक है ना, उस पे तेरे को रैट इंस्टॉल करवाया, फिर उसके थ्रू मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू वो तुम्हारा मतलब एक तरह से डाटा और इन्फॉर्मेशन जो रहता है ना, वो अपने पीसी पे कैसे लेते हैं, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। बेसिकली अभी एक प्लेट जीजी करके था,
जैसे कि एक बंदा पूछ रहा था पोर्ट फॉरवर्डिंग किसके थ्रू कर सकते हैं, कोई और भी अल्टरनेट है, तो हम लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली ये लोग इलीगल काम के लिए सब यूज़ करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग रैट के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। Wireless routers allows devices to connected to the internet without physical cables। एक सेकंड, यार बहुत नॉइज भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, उनको पता है, इग्नोर करना है, ठीक है ना। वायरलेस राउटर्स अलाउज द डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट फिजिकल केबल्स। वही जैसे अभी हम तुमको दिखा रहे थे वायरलेस कनेक्शन कैसे होता है कि स्विचेस से कनेक्टेड हो जाते हैं और जो तुम्हारे वायरलेस राउटर होते हैं, और वायरलेस थ्रू तुम्हारे इंटरनेट से तुम्हारे बेसिकली होता है, ठीक है ना। वायरलेस होता है बेसिकली, उसमें कोई वायरिंग नहीं होता है, फिजिकल केबल्स नहीं डले जाते हैं उसमें, ठीक है। तुम्हारा वायरलेस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दे यूजेस वाईफाई टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डाटा ओवर रेडियो वेव्स के थ्रू, जैसे तुम देख रहे थे उसमें वेव्स के फॉर्म में जा रहा था, तुमको बताए थे। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड convenience in the homes and offices environment। Understanding wireless routers is vital for modern connectivity। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग वायरलेस ही कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो ऑप्टिक्स यूज़ किया जाता था, ऑप्टिक केबलिंग का यूज़ करके, ऑप्टिक फाइबर का यूज़ करके, मतलब उससे भी इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन आजकल वायरलेस का मतलब हो गया, तो वायरलेस राउटर्स भी बहुत लोग अपने अपने घरों पे लगा रहे हैं, ठीक है। Security features: routers come equipped with various security features such as the firewalls, encryptions, and VPN support. These features protect network from the unauthorized access and cyber threats, making them essential for configure them properly for safety purposes। Basically जैसे राउटर्स में, अब जैसे मानो तुम्हारा एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। एक सेकंड, ड्रॉ पेंट ड्रॉ कर देता हूँ। कितने नंबर है, बहुत लंबा जा रहा है, बहुत कुछ अभी बताना है यार, कम टाइम में नहीं हो पाता है, ठीक है। जितना भी होगा हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर तुम्हारा कनेक्टेड है स्विच से, ठीक है, स्विच से कनेक्टेड है। और स्विच किससे कनेक्टेड है, तुम्हारा राउटर से कनेक्टेड है। ये राउटर है, राउटर में तुम्हारा फायरवॉल है, ठीक है। फिर फायरवॉल के थ्रू, मतलब देखो फायरवॉल बेसिकली यही, इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मुंह डायरेक्ट बोली के बता दे रहा हूँ तुम लोग को कि बेसिकली जो तुम्हारा फायरवॉल्स होता है ना, वो फायरवॉल बेसिकली तुम्हारा जो भी मतलब जैसे मान लो तुम कुछ एक्सटर्नल कोई ऐसा वेबसाइट पे चले जाते हो या कुछ मतलब इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो, तो फायरवॉल एक तरह का तुमको इंटरनेट से भी प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे कि तुमको हम सेट अपना वाईफाई का भी हम तुमको एक सेकंड दिखा देते हैं फायरवॉल क्या होता है, ठीक है ना। तुमको बता देते हैं कैसा होता है। एक सेकंड सेटिंग खोलना नहीं तुम्हें, रुको एक मिनट। ऐसा होता है, ये फायरवॉल है तुम्हारा, ठीक है ना। ये तुम्हारा विंडोज़ का फायरवॉल जैसे ये प्रोवाइड किया हुआ है, देखो ये मेरा वाईफाई का नेम हो गया, वाईफाई के नेम के साथ मतलब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। नोटिफिकेशन ये तुमको बेसिकली ये ऐसा दिखता है, देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेटस ऑन इनकमिंग कनेक्शन ब्लॉक ऑल द कनेक्शन टू द एप्स दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट आर अलाउड। तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा ये हो गया। फिर गेस्ट इन पब्लिक, देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन ब्लॉक्स ऑल द कनेक्शन देन, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स का, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर समझ में आ गया। उसमें वीपीएन्स भी कोई जो मतलब वाईफाई या राउटर्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हारा वीपीएन्स भी सपोर्ट करते हैं। इंक्रिप्शन तो प्राइवेट में तुम्हारे जैसे तुम अपना राउटर में पासवर्ड लगाते हो तो उसको इंक्रिप्शन वाला मेथड बोल देंगे, ठीक है।
एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, जिससे कोई मतलब कोई भी तुम्हारा ऐसा नॉर्मली आदमी कोई एक्सेस ना कर पाए नेटवर्क को, ठीक है। अब ट्रबल शूटिंग राउटर्स, बहुत बार क्या होता है कि तुम जैसे राउटर्स तुम्हारे कनेक्टेड तो रहते हैं लेकिन फिर अचानक से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, नो कनेक्शन दिखाने लग जाता है, तो उसमें तुम्हारा ट्रबल शूटिंग करते हो तुम लोग, बार बार उसमें प्रॉब्लम जो आते हैं उसको ठीक करने के लिए बेसिकली तुम ऐसे कमांड पे जाते होगे, फिर वाईफाई पे जाते होगे, उसके नीचे में ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आता होगा, उसको करते होगे, तो एक स्कैन मेथड डालता होगा, तो उसी का इसमें बात किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि देखो, कॉमनली इशूड विद द राउटर्स इंक्लूड कनेक्टिविटी, जैसा कनेक्टेड कनेक्शन प्रॉब्लम्स दिखाता है, स्लो स्पीड हो जाता है, बेसिकली ट्रबल उसमें क्या होता है, रीबूटिंग द राउटर, rebooting का changing the cables and एक सेकंड। हाँ, तो rebooting the routers, checking cables and updating firmware, बेसिकली तुम्हारा जो राउटर का मतलब, अगर राउटर तुम रीस्टार्ट कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो, नहीं तो तुम मैनुअली अपने कंप्यूटर, कभी कभार क्या होता है पीसी में भी जाके मतलब तुम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करोगे, यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे वाईफाई में जब जाओगे, वाईफाई वाले ऑप्शंस में, तो नीचे में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में क्लिक करोगे, ठीक है ना। उसमें जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा वहाँ पे नीचे में तुम देखोगे स्लो लेवल नेटवर्क एडवांस, उसमें चेंज एडेप्टर ऑप्शंस, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क ट्रबल शूटर, जब इसको करोगे क्लिक, उसमें डायग्नोसिस एंड फिक्स नेटवर्क का डिटेक्शन प्रॉब्लम, ये तुम अपने पीसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा पूरा जो नेटवर्क का जो तुम्हारा रहता है पीसी में, वो पूरा रीसेट होता है एक तरह से बोल सकते हो। ये तुम राउटर्स में भी कर सकते हो। राउटर में बेसिकली तुम मेन स्विच रहता है वो पावर बटन ऑफ करके उसको वापस से रीस्टार्ट करके, या उसका केबल चेंज करके, या फिर उसका फायरवॉल अपडेट करके कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। Futures of the routers. As the technology evolves, routers are becoming more advanced with the features like smart routings and in IoT. IoT बेसिकली तुम्हारा इनविजिबल ऑप्टिकल टाइप होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इनविजिबल नेटवर्क, मतलब ये IoT के ऊपर, एक सेकंड, IoT का हम तुमको कैसे बताएं, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना IoT का। IoT हम कैसे तुमको भी बताएं, देखो, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली इसका ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है ना। इतना ही समझो, ठीक है ना। IoT उतना अंदर नहीं जाने का भी है, उतना जाओगे तो इशू भी रहेगा, एक सेकंड। हाँ, हैकर ब्लॉक बोलो। IoT डिवाइस वही तो है, एलेक्सा एलेक्सा जो होता है ना, IoT डिवाइस में आता है ना भाई। हाँ, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब, स्मार्ट बल्ब, यही तो IoT डिवाइसेस है। सॉरी। वो एग्जाम्पल के तौर पर तो तुम बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं उसको हाँ, एक्सप्लेन करने, तो यार एक्सप्लेन अभी कैसे इसमें हम है, उसको पूरा। पैकेटेशन में है IoT डिवाइसेस। वही ना, एक सेकंड। ठीक है यार, उतना नहीं डीप नहीं जाना है उसमें IoT के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पैकेट्स पे आते हैं, ठीक है। यार क्लास क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए हम लंबा नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंदे लोग देखते नहीं है क्लास को, फिर रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहता है कोई, इतना लंबा क्यों हो गया, वही हमको अजीब लगता है, इसलिए हम सोचते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट में ही लेके चलें। अभी 1 घंटा होने वाला है पूरा, ठीक है, कोई ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क पैकेट्स। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर नेटवर्क पैकेट्स, देयर टाइप्स, देयर फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग these पैकेट्स इज a crucial for effective network communication and troubleshooting. We will break down the components of the roles and different packets types to enhance your knowledge of the network, ठीक है ना। आज हम लोग नेटवर्क्स के कितने टाइप्स के पैकेट्स होते हैं उस पर बात करेंगे। और देखो, हम तुमको ये चीज़ बताना भूल गए, एक सेकंड, कि जो मतलब एक मिनट, यहाँ पे जो तुम्हारा जैसे मार्क से इस पे आता है ना, जैसे अभी एक मिनट, इसमें हम दिखा ही रहे थे तुम लोग को, ठीक है। एक मिनट रुको। देखो, मार्क से भी हम 1 मिनट दिखा रहे हैं अभी सभी को, ठीक है ना।
मान लो ये इंटर किए, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से इस पे गया। ठीक है, तो बेसिकली हम जो तुम लोग को समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम बता रहे थे ना ट्रबल शूटिंग का, क्या बोल रहे थे हम? भूल गए, याद नहीं आ रहा है यार, अचानक से याद आया था, अभी बताना था कुछ, याद आएगा तो हम तुमको बताएंगे। इसमें बेसिकली यहाँ से जब इस पे जाता है ना, जैसे इस बंदे पे गया, तो इसमें एक यार नहीं बता पा रहे हैं अभी, तुम लोग को बताते हैं, इसमें याद आएगा तुम बता देंगे। ठीक है ना, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा तुम बहुत मेन चीज़ था यार, छोड़ो, जब याद आएगा तुम बता रहे तुम लोग को। ठीक है ना, अभी हम लोग इसी पे आते हैं। कैसे भूल बात है? ठीक है ना, जब याद आएगा हम बता देंगे तुमको, अभी याद नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग दीज पैकेट्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव नेटवर्क। यहाँ तक हो गया हम लोग। व्हाट इज अ नेटवर्क पैकेट्स? A network packets is a formed unit of the data carried by the packet switch networks. It consists of the headers and the payloads. The header contains important information such as the source of the destination address, while the payloads carries the actual data being transmitted. जैसे एक बंदा कल रात वाले क्लास में मेरे से पेलोड्स का पूछ रहा था और हेडर्स क्या होते हैं और पैकेट्स, तो उसका हम याद आ गया हमको क्या बताना था। स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, देखो। देखो इसमें बेसिकली जो ये इसके यहाँ से मैसेज जो जा रहे हैं ना, ये तुम्हारा, इसको सभी लोग नॉर्मली तुमको पैकेट्स बोलेंगे, लेकिन ये पैकेट्स नहीं होते हैं, ये लेयर वाइज होते हैं। लेयर इसको बोलते हैं, लेयर। ठीक है ना, लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, बेसिकली पैकेट्स, लेकिन सब लोग उसको पैकेट्स बोल दिया, तो पैकेट्स ही हम लोग भी पैकेट्स ही बोलते हैं मैसेज। फ्रेम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम? लेयर नहीं, फ्रेम्स। लेयर तो वो तुम्हारा वो ऐसे मॉडल का, वो तुम्हारा लेयर्स हो गया, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वाला, उसको हम बात नहीं कर रहे थे। पैकेट्स और फ्रेम, जो ये मैसेज जा रहा है ना, इसको फ्रेम्स बोलते हैं। एक से दूसरे पे गए फ्रेम्स। अब जब यही पूरा एक तरह से कनेक्ट, जब एक दूसरे से जब जाने लगेंगे ना, जैसे ये यहाँ पे है स्विच पे, तो ये तुम्हारा फ्रेम हुआ। अब जब जॉनी पे चला जाएगा तो वो पैकेट होगा, लेकिन अब इस पे उतना बात कोई करता नहीं, तो सब इसको पैकेट ही बोल देता है, इस मैसेज को तो पैकेट ही बोलते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे इसको फ्रेम बोलते थे। ठीक है ना, वापस आते हैं। ठीक है, समझ गए, फ्रेम भी बोलते थे। ऐसा बात नहीं है कि पैकेट ही हो तो पैकेट ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज अ पैकेट। Types of the network packets. Network packets can be categorized into several types, including TCP, UDP, ICMP, ARP packets. Each type serves specific purpose of the and operates understand different protocols impact how data transmitted and received across network. अब जैसे कि तुम लोग को देख रहे होगे ये वाले में, एक सेकेंड दिखा रहे हैं, जैसे कि इसमें तुम लोग देख रहे होगे, एक सेकेंड, यहाँ टाइप में तुम ICMP देख रहे होगे, तो ICMP देखो, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आ गया ना ICMP, TCP, तो वो टाइप्स ऑफ पैकेट्स हैं। ठीक है ना, उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ओके, उसमें आया था ना अभी, तो ये तुम्हारा बेसिकली टाइप्स, ये आया ICMP, फिर उसके बाद TCP, UDP, अभी हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे कितने टाइप्स ऑफ पैकेट्स होते हैं। ठीक है ना, तो एक मिनट रुकता हूँ, आगे देखो यहाँ पे ICMP यहाँ दिख रहा है, तो वहाँ पे भी ICMP था। तुम लोग, अब तो हम लोग एक एक करके सारे पैकेट्स पे बात करेंगे क्या होते हैं। देखो TCP पैकेट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है ये तो दिख रहा होगा। देखो TCP packets ensure reliable communication. They establish a connection, guarantee packet delivery, and maintain the order of the packets. This is essential for application where data integrity is crucial, such as file transfer and web browsing. बेसिकली ये तुम्हारा एक प्रोटेक्टेड मेथड हुआ। ठीक है ना, एक दूसरे से मतलब जो पैकेट्स के फॉर्म में जाए तो वो तुम्हारा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए, और तुम्हारा पैकेट को डिलीवरी जो होते हैं ना,
उसको एक तरह से मतलब पूरा एक बोल सकते हो तुम कि गारंटी करते हैं पैकेट डिलीवरी का, ठीक है। टीसीपी का ये होता है। अब यूडीपी पैकेट ओवरव्यू, यूडीपी यूजर डाटाग्राम protocols. Packets are used for faster connection communication. Unlike TCP, UDP does not guarantee delivery or orders, making it suitable for applications like videos streaming, online gaming, where speed is more crucial than. तो जैसे तुम लोग स्ट्रीमिंग या फिर कुछ भी गेम्स ऑनलाइन करते हो ना, तो उसमें यही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, अनलाइक टीसीपी यूडीपी डज नॉट गारंटी डिलीवरी और ऑर्डर, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार जो भी हम पीपीटी प्रोवाइड करते हैं ना पीडीएफ के फॉर्म में, वो सारे तुम लोग एक बार देख लिया करो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यूडीपी हो गया। अब आईसीएमपी पे आते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो हम लोग मैसेज करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। पैकेट्स आर यूज्ड फॉर एरर मैसेजेस एंड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन लेस हेल्प द डायग्नोसिंग नेटवर्क इशू सच एज द अनरीचेबल होस्ट और द नेटवर्क consisting by sending messages like ping request and reply। जैसे हम लोग पिंग का यूज कर रहे थे, अभी तुम लोग देखे भी होगे उसमें जो हम लोग पैकेट ट्रैकर में अभी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग और उसका आईपी डालते थे। तो पिंग बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे जो लिखा हुआ है पिंग रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, तो वो आईसीएमपी में आता था टाइप। तुमको अभी दिखाई भी उसमें साइड में टाइप में, अभी देखो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तुमको आईसीएमपी दिख रहा होगा, देखो ये आईसीएमपी है। क्यों? क्योंकि ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। पिंग हम लिख के पिंग करके मैसेज का ट्रांसमिटेड कर रहे हैं डाटा, ठीक है, तब आ रहा है पिंग लिखते हैं। देखो आईसीएमपी इसमें आया, उसमें भी टाइप हम दिखा दिए, ठीक है। अब एआरपी, आज हम लोग एआरपी भी दिखाएंगे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। Packets are the essential for mapping IP addresses for the MAC addresses in local network. They facilitate communication between devices by ensuring the data is sent correctly physical address and on the network. तो ARP भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग तो IC पे ही गए थे, ICMP पे, तो आज ARP का भी हम लोग करेंगे। Packet structure breakdown. Understanding the packet structure is vital for network analysis. The packet typically consists of the headers, which includes control information, and a payload which contains the actual data. This structure allows the devices to interrupt and routers packets। तो headers and payload का भी थोड़ा देर पहले बताए थे, तो इसमें भी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, पैकेट्स का और पेलोड्स के बारे में। और हेडर अब समझ में आ गया होगा तुम लोग को। Packet switching and circuit switching. In packet switching, data is broken into the packets. They are sent independently, allowing for efficient use of the network resources. In contrast, circuit switching established a dedicated path for the entire connection system. Understanding this difference is crucial for understanding designs, ठीक है। Analyzing network packet via shard, common packet issues, 2 बचा हुआ स्लाइड, अभी ये सब भी करना है। नेटवर्क टोपोलॉजी भी बचा हुआ है, फिर प्रोटोकॉल्स भी करवाने हैं ना, प्रोटोकॉल्स ये वाले पार्ट की वापस करवाने होगा। IPv6 भी वापस करवाना है। अभी नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, टाइम बहुत हो गया है, 1 घंटा 3 मिनट हो गया। ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम करवा देते हैं। अभी ये भी बचा हुआ था, ये भी तुम लोग को दिखा के करवाना था। ये कैसे होता है ट्रांसफ़र डिफरेंट आईपीस का, एक्सप्लेन कर दिए, बस तुम लोग को प्रैक्टिकली शो करके दिखाना था। हम सोच रहे हैं अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना यार। अभी इसके बाद का हम आगे में करवाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा हुआ है टोपोलॉजी IPv6 IPv4 के बारे में हम लोग वापस से बात करेंगे, ठीक है। और तुम लोग को प्रैक्टिकली शो करके भी दिखा देंगे, ओके। तो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है ना, पूछ लेना। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं उस पर हम लोग कवर करेंगे।